आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से काव्यखंड का पाठ 4 बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति के दोहे। ये इस पाठ का दूसरा भाग है। इसके पहले वाले में हमने भक्ति के दोहों को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम नीति के दोहों को पढ़ने वाले हैं। रचयिता हैं बिहारी लाल जी और ये दोहे उनके बिहारी सतसई से लिए गए हैं। इसके पूर्व हमने जो भक्ति के दोहे पढ़े वो अभी बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिए गए थे और ये दोहे भी बिहारी लाल जी द्वारा रचित उनके बिहारी सतसई से लिए गए हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है नीति के दोहे, कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से काव्यखंड का पाठ 4। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोहा नंबर पहला कहता है नीति का दोहा। नीति के दोहे से आशय है जो नैतिक मूल्यों के बारे में हमें बताता है, यानी ऐसे दोहे जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में अवगत कराते हैं, नैतिक मूल्यों से। दोहा नंबर 1 यानी 9वां दोहा हमने 8 तक भक्ति में पढ़ा। 9वां दोहा कहता है दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि जब एक राज्य में दो राजा राज्य करने लगते हैं तो वहाँ की प्रजा के लिए उन दोनों राजाओं की नीतियों को जो है सहना, उन दोनों राजाओं के नियमों का पालन करना असह्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक घर में यदि 2 मुखिया हों तो घर के सदस्य परेशान हो जाते हैं, उसी प्रकार से 2 राजा कभी भी एक राज्य को सुखपूर्वक नहीं चला सकते। तो बिहारी जी लाल जी कहते हैं दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। दुसह का मतलब होता है जो असहनीय हो जाए। दुराज अर्थात 2 राजाओं को, 2 राजाओं का कह सकते हैं। प्रजान को यानी प्रजा को। 2 राजाओं का राज्य प्रजा के लिए दुसह हो जाता है और जब दुसह हो जाता है तो क्यों न बढ़े दुख दंडु। दुख दंड अर्थात दुखातिशयता, अर्थात अत्यधिक दुखता क्यों न बढ़ जाए कि जिस राज्य में 2 राजा राज्य करते हों तो 2 राजाओं का राज्य प्रजा के लिए दुसह हो जाता है, असहनीय हो जाता है और उनका दुख बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अधिक अंधेरो जग करत कि अधिक अंधेरा संसार में कर देता है मिली मावस रविचंदु। मावस यानी अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात में, कि अमावस्या के रात में जब रवि अर्थात सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा, अमावस्या की रात में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं तो संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। जबकि दोनों का कार्य क्या है? उजाला देना। चंद्रमा का कार्य है रात्रि को उजाला करना और सूर्य का कार्य है दिन में उजाला करना, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो अधिक अंधेरा कर देते हैं संसार में। वैसे ही राजा का कार्य होता है प्रजा का ठीक प्रकार से पालन करना, और जब 2 राजा आपस में राज्य करना शुरू करते हैं एक राज्य में तो वह प्रजा के लिए असहनीय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा और सूर्य मिलकर अमावस्या की रात को अधिक अंधेरा कर देते हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। कहते हैं बिहारी लाल जी दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा और सूर्य मिल कर के अधिक अंधेरे से भर देते हैं इस संसार को, वैसे ही 2 राजाओं का राज्य करना प्रजा के लिए दुख का कारण होता है और उनका दुख बढ़ जाता है। चलेंगे 10वां नंबर दोहा कहता है बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। बिहारी लाल जी ने इसमें बताया है कि हमारे संसार का नियम है कि जो व्यक्ति बुरा होता है हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो व्यक्ति भला होता है हम उसे बुरा कहते हैं। कहते हैं बिहारी लाल जी बसे बुराई जासुतन। बसे यानी निवास करता है, बुराई यानी बुराई, जासु यानी जिसके, तन यानी शरीर में, कि जिसके शरीर में जिसके अंदर बुराई निवास करती है उसको ताही को सम्मान, ताही यानी उसी को, सम्मान यानी सम्मान दिया जाता है। जिसके शरीर में जिसके अंदर बुराई निवास करती है उसी को सम्मान दिया जाता है। भलो भलो कह छोड़िए। जिस प्रकार से हम भलो भलो यानी भला कह करके छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? खोटे ग्रह जपुदान, कि जो खोटे ग्रह होते हैं, खोटे यानी खराब, जो खराब ग्रह होते हैं, छोटे मोटे ग्रह होते हैं उनको हम जाप करते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं उनको हम भला कह करके छोड़ देते हैं।
ठीक, ग्रह का मतलब होता है बच्चों नक्षत्र, जैसे चंद्रमा, सूर्य इत्यादि हो गए। कहते हैं बिहारी लाल जी कि भलो भलो कह छाड़िए, कि भला कह कह के हम बड़े ग्रहों को तो छोड़ देते हैं, परंतु खोटे ग्रह जपुदान, छोटे छोटे ग्रहों को जो है हम छोटे छोटे ग्रहों को सम्मान देते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रहों को अत्यधिक हम सम्मान देते हैं, यानी उनका जप करते हैं। जैसे राहु केतु ये छोटे छोटे ग्रह हैं, तो उनको लेकर व्यक्ति अधिक डरता है, उनकी पूजा करता है। तो इसीलिए कभी बिहारी लाल जी उसी का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े ग्रहों को छोड़ दिया जाता है, छोटे ग्रहों को सम्मान दिया जाता है, वैसे ही जिसके अंदर बुराई निवास करती है उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, और जो अच्छे भले व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है। दोहा नंबर 11 कहते हैं बिहारी लाल जी, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी लाल जी ने इसमें जो है एक व्यक्ति की सज्जनता के बारे में बताया है कि नर यानी पुरुष की, अरु यानी और, नल नीर की यानी जल देने वाले नल की, कि पुरुष की और जल देने वाले नल की, नर और नल दोनों में अंतर है, कि मनुष्य की, पुरुष की और जल देने नल की एक समान स्थिति होती है। जे तो नीचे हुए चले, जे तो का अर्थ होता है जितना, नीचे अर्थात नीचे से होकर के, चले यानी चलते हैं, ते तो ऊंचो होए उतने ही ऊंचे होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से जो नल है वह जितना नीचे से जल देता है उतना ही शीतल होता है, वैसे ही पुरुष जितना नीचे होकर अर्थात जितना विनम्र होकर चलेगा उसकी स्थिति उतनी ही सज्जनता वाली कहलाएगी। तो इसका अर्थ ये होता है। फिर से देखते हैं इस दोहे का अर्थ एक बार से। नल की अरुणल नीर की गति एकै करी जोए, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होए। बिहारीलाल जी कहते हैं कि पुरुष की और जल देने वाले नल की एक समान स्थिति होती है, ये जितना नीचे होके चलते हैं उतने ही ऊंचे होते हैं। अर्थात नल जितना नीचे से जल देगा उतना ही शीतल होता है, और पुरुष जितना विनम्र होकर चलेगा उतना ही सज्जन होता है। चलेंगे हम अपने अगले दोहे पर। दोहा नंबर 12 कहता है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मनु सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समील कुम्हिलाय। कहते हैं बिहारी जी कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़त बढ़त अर्थात बढ़ते बढ़ते, संपत्ति सलील अर्थात संपत्ति रूपी जल, कि संपत्ति रूपी जल जब बढ़ने लगता है तो मन सरोज बढ़ जाए, तो मन रूपी जो सरोज है अर्थात मन रूपी कमल वह बढ़ जाता है। जिस प्रकार से तालाब में आप देखते हैं कि जल का स्तर जब बढ़ता है तो कमल का पुष्प स्वयं बढ़ जाता है, क्योंकि वह जल के ऊपर रहना पसंद करता है। तो वैसे ही व्यक्ति के पास जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल बढ़ जाता है, अर्थात उसके मन में ईर्ष्या और इसके मन में द्वेष, प्रतिद्वंद्वता जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। घटत घटत सु न फिर घटे, परंतु जब यह संपत्ति रूपी जल घट जाता है तो मन रूपी कमल नहीं घट पाता। बरु समील कुम्हिलाय, बरु समूल का अर्थ होता है जड़ सहित, बल्कि वह जड़ सहित कुम्हिलाय अर्थात मुरझा जाता है। कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी सरोज बढ़ जाता है, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल समाप्त हो जाता है, घट जाता है, और मन रूपी सरोज नहीं समाप्त हो सकता, नहीं घट सकता, और वह जड़ सहित जो है सूख जाता है, कुम्हला जाता है। तो इसीलिए संपत्ति आने पर कभी भी अहंकार या द्वेष या ईर्ष्या किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति समाप्त होने पर ये सारी चीज़ें हमारी नहीं समाप्त होती और वो सारी चीज़ें हमें जो हमारे लिए अहितकर होती हैं। कहते हैं बिहारी लाल जी अगले दोहे में, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई, तो नोह चिकनो चित। कहते हैं बिहारी लाल जी कि जो चाहत, यदि आप चाहते हैं कि चटक न घटे, चटक का अर्थ होता है चमक या चमकीलापन, या हम कह सकते हैं कांति। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कांति न घटे, मैलो होई न मित, और आपकी जो मित्रता है वह मैली न हो, अर्थात मित्रता में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की बुराई न उत्पन्न हो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चटक न घटे और आपकी मित्रता मैली न हो। देखो बच्चों, हम यहाँ बता दें आपको कि जो बिहारी लाल जी थे वो जयपुर के राजा नरेश के दरबारी कवि थे, तो ये दोहा उनके लिए उन्होंने कहा था। यदि आप चाहते हैं, अर्थात राजा नरेश के लिए ये दोहा कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कांति न घटे, आपकी जो चमक है वह न घटे, और आपकी मित्रता अन्य राजाओं से मैली न हो, दूषित न हो, तो रज राजसु न छुआए। रज राजसु अर्थात रजोगुणी रूपी धूल, अर्थात बड़प्पन की भूल, अर्थात राजा होने का अहंकार,
ठीक, कि मैं राजा हूँ। ठीक, वो कभी अपने आप को छुआए, अर्थात अपने आप को कभी छूने मत देना। नेह चिकनो चित, नेह कहते हैं प्रेम से, प्रेम को, कि प्रेम से अपने जो है हृदय को चिकना रखना। तेल से चिकने का जो प्रेम होता है वह तेल से अधिक चिकना होता है, कहते हैं। फिर से देखते हैं इस दोहे का अर्थ एक बार। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआए, तो नोह चिकनो चित, कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी चटक अर्थात आपका कांति, आपकी प्रतिष्ठा न घटे और आपकी मित्रता मैली न हो, अर्थात मित्रता में किसी भी प्रकार की फूट ना आए, तो रज राजसु, अपने अंदर राजापन का अर्थात राजा होने की भूल का जो है, कभी राजा होने का अहंकार मत लाइएगा। अपने चित्त को, अपने हृदय को प्रेम के तेल के समान चिकना रखिएगा। चलेंगे आगे। दोहा नंबर 14 कहता है, बसो बुराई जासुतन बसो बुराई बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात। बिहारी जी कहते हैं, बुरो बुराई जो तजे, कि बुरा व्यक्ति जब बुराई को तजता है, तजना अर्थात त्याग देना। बुरो बुराई जो तजे, कि बुरा व्यक्ति जो बुराई को छोड़ देता है, तो चित्त खरो डरात, तो जो हृदय है, चित्त अर्थात हृदय, खरो डरात अर्थात डरने लगता है, कि बुरा व्यक्ति जब अपनी बुराई त्यागता है तो हृदय डरने लगता है, लोग डरने लगते हैं उससे, कि भाई ये व्यक्ति तो बुरा था, ये इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है ना, होता है ऐसा कभी कभी। तो बिहारी जी कहते हैं, बुरो बुराई जो तजे, कि बुरा व्यक्ति जब बुराई छोड़ता है तो चित्त खरो डरात, तो हृदय में जो है उसके प्रति लोगों के भय आ जाता है, डरने लगते हैं लोग उससे। ज्यों निकलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात, ज्यों यानी जैसे, कि जब निकलंक यानी जिसमें दाग न हो, निकलंक का अर्थ होता है बिना दाग धब्बे वाला, मयंक यानी चंद्रमा को, लख यानी देखकर, कि जिस प्रकार से बिना धब्बे वाले, बिना जो है निकलंक का कह सकते हैं, चंद्रमा में जो आपको काला धब्बा दिखाई देता है उसको कहेंगे, कि जिस प्रकार से जो है चंद्रमा को देखकर, निष्कलंक चंद्रमा को देखकर गने लोग उत्पात, संभावना, गने का अर्थ होता है संभावना करना या आशंका करना, उत्पात यानी अमंगल की, अशुभ की, कि जिस प्रकार से बिना निष्कलंक वाले मयंक चंद्रमा को देख करके लोग उत्पात की कल्पना करने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है और यदि वह दाग न दिखाई दे तो लोग उत्पात की कल्पना करने लगते हैं कि ज़रूर कुछ प्रलय होने वाला है, ऐसी आशंका होने लगती है। ठीक, तो फिर से देखते हैं एक बार इस दोहे का अर्थ। बिहारी जी कहते हैं, बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जो निष्कलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात। बिहारी जी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति जब बुराई को छोड़ता है तो लोगों का हृदय जो होता है वह डरने लगता है। क्यों? क्योंकि जब निष्कलंक चंद्रमा को लोग देखते हैं तो लोग उत्पात की या जो है प्रलय की आशंका करने लगते हैं। इसीलिए जब बुरा व्यक्ति अपनी बुराई त्यागता है तो लोगों के हृदय डरने लगते हैं। अंतिम और लास्ट दोहा है हमारा आज का। कहते हैं बिहारी लाल जी, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पाणी परी, तू पच्छिन न मारी। ये दोहा बिहारी लाल जी ने तब कहा था जब जो राजा नरेश थे जयपुर के, वो अन्य मुगल शासकों से मिलकर अन्य जो है पड़ोसी राजाओं पर हमला कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार लिया है, अन्योक्ति अलंकार लेते हुए उन्होंने यह बताया है कि जिस प्रकार से जो बाज होता है, बहेलिया, वह बाज का उपयोग करके अन्य पक्षियों का शिकार करता है, वैसे ही मुगल शासक जो मिर्ज़ा थे उन्होंने राजा जयचंद का जो है उपयोग करके जो है अन्य राजाओं को जो है परास्त किया था। तो इस यहाँ पर जो है उन्होंने यह उदाहरण दिया है। ठीक, कहते हैं बिहारी लाल जी, स्वार्थ सुकृत न समृथा, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य कार्य। ठीक, न श्रम विथा, स्वार्थ सुकृत, की स्वार्थ भी तुम्हारा पुण्य कार्य के लिए नहीं है, तुम व्यर्थ में ही श्रम कर रहे हो। जिस प्रकार से बाज जो होता है वह व्यर्थ में श्रम करता है, एक दिन पहेलिया जो शिकारी होता है वह उस बाज को भी मार देता है जिसकी सहायता से वो अन्य पक्षियों को पकड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं तुम्हारा जो पुण्य कार्य है, स्वार्थवश तुम कर रहे हो, व्यर्थ तुम्हारा श्रम है। देख विहंग विचार, विहंग कहते हैं पक्षियों को, कि इन यहाँ जो है छोटे छोटे पक्षियों की तुलना उन राजाओं से की गई है। ठीक, और जो है बाज का प्रयोग जो है राजा जयचंद के लिए किया गया है और शिकारी का प्रयोग
बाज का प्रयोग राजा नरेश के लिए किया गया है और शिकारी का प्रयोग मुगल शासकों के लिए किया गया है। तो कहते हैं बाज पराए पानी, कि बाज जो होता है वह पराए पानी, पानी करते हैं हाथ को, कि बाज जो होता है वह पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार, पच्छिन यानी पक्षियों को। यहाँ विहंग और पक्षी दोनों शब्द आया है पक्षियों के लिए। तो इस दोहे का पूरा अर्थ क्या निकलता है कि तुम्हारा जो स्वार्थ है, पुण्य कार्य का स्वार्थ, वह भी व्यर्थ है और तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ है। तुम बेचारे पक्षियों को मार रहे हो। जिस प्रकार से जो बाज होता है वह शिकारी के अधीन होकर के पक्षियों को पकड़वाता है, जबकि वह शिकारी पुनः उसे मार देता है। ठीक, यहाँ बाज का प्रयोग मिर्जा तथा राजा के जयसिंह के लिए किया गया है तथा पक्षियों का प्रयोग राजाओं के लिए, उन राजाओं के लिए किया गया है, छोटे छोटे राजाओं के लिए जिन पर राजा जयसिंह आक्रमण करते थे। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ 4 काव्यखंड से नीति के दोहे समाप्त होता है। आज के लिए बस यहीं पे। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और मित्रों में भी अपने अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें।